नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई बाकी है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के चुनाव की बारी है। कई नेता ऐसे हैं जो लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जा चुके हैं, तो कई राज्यसभा जाने की तैयारी में है। इनमें सबसे बड़ा नाम सोनिया गांधी का आता है। सोनिया गांधी 25 साल बाद लोकसभा को अलविदा कहने जा रही है और अब लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा पहुंचेंगी। उन्होंने राजस्थान से नामांकन दाखिल किया है। ये सीट पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली हुई है। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहां से एक राज्यसभा सीट मिलनी तय है, या यूं कहे कि ये सीट सोनिया गांधी के लिए ही सुरक्षित है। उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों लोग बाहर से आकर राजस्थान से राज्यसभा पहुंचते हैं? क्या राजस्थान के स्थानीय नेता यहाँ पर नहीं है जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सके? अगर राजस्थान मूल का नेता राज्यसभा पहुंचेगा तो राजस्थान की बात करेगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि एक जमाने में गांधी परिवार उत्तर भारत की ताकत माना जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी वायनाड चले गए। सोनिया गांधी लोकसभा छोड़कर राज्यसभा की राह पर चल दी है। ऐसे में अब क्या प्रियंका गांधी उत्तर भारत की किसी लोकसभा सीट से संसद तक पहुंचेंगी, या उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत में शिफ्ट होने जा रहा है गांधी परिवार? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। कहीं न कहीं हर बार बाहरी लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है। क्योंकि सोनिया गांधी जी का राजस्थान रिश्ता जो है बहुत पुराना है। तो राज्यसभा की रेस जारी है। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ मुकेश पारिक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, पीसीसी महासचिव, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामने जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अगर मिथिलेश जी इससे हम करें, उससे पहले आरसी जी, सवाल इसलिए भी आपसे बनता है क्योंकि सोनिया गांधी आज जयपुर में थी। उन्होंने राज्यसभा से नामांकन दाखिल किया है। 25 साल बाद लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जाना ये बेहद अहम फैसला है। फैसले की वजह क्या, ये जानना चाहेंगे, और राजस्थान को ही क्यों चुना? देखिए, निश्चित रूप से आपने महत्वपूर्ण बात कही कि आखिर उन्होंने राजस्थान को ही क्यों चुना। क्योंकि चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वहां पे नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तमाम नेता ये चाह रहे थे कि उनके राज्य का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी जी करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो राजस्थान से उन्होंने जो निवेदन किया उसको स्वीकार किया। ये राजस्थान के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशी का पल है कि उन्होंने राजस्थान को चुना। अब उन्होंने किस लिए राज्यसभा में है, किस लिए वो लोकसभा से है, या लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से नजदीक से देखा, इस मुल्क और राष्ट्र के लिए अपने परिजनों को उन्होंने खोते हुए देखा, जिनकी गोद के अंदर 36 गोलियां लगी हुई, इंदिरा गांधी जी की जो बॉडी को लेकर एम्स तक प्रधानमंत्री निवास से पहुंचती हैं, जिनके पति के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने उनके परिवार के द्वारा दी गई उस सीख को कि इस मुल्क के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को इस राष्ट्र की सेवा करनी है। और उसी कड़ी के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात के आग्रह और निवेदन को स्वीकार किया जो गोविंद डोटासरा जी और टीकाराम जूली और मेरे प्रदेश के नेताओं ने उनसे आग्रह किया था। इसलिए उनका लगातार जो स्वास्थ्य को लेके भी लगातार स्वास्थ्य को लेके दिक्कत रहती है, और दूसरा लोकसभा के अंदर अगर वो राज्यसभा से रहते हैं तो बहुत जगह पे अगर कंप्लेंट करते हैं तो कांग्रेस के परिवार के अंदर एक अलग खुशी की लहर होगी, जिससे वो अपना समय बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। आज कांग्रेस का राजस्थान के इतिहास के अंदर ये एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है, जिसके साक्षी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बने हैं। चलिए ठीक है, आपने जिक्र किया कि किस तरह से 25 साल अगर लोकसभा में रही है सोनिया गांधी, और अब राजस्थान को चुना है राज्यसभा के लिए। लेकिन मुकेश जी, सवाल ये भी उठता है, बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी ने तो चलिए 2 कैंडिडेट उतारे, स्थानीय माने राजस्थान से उतारे, लेकिन कांग्रेस पिछली बार भी बाहर से कैंडिडेट लेकर आई, अभी भी बाहर से कैंडिडेट। तो राजस्थान से किसी क्या कोई कांग्रेस कार्यकर्ता, कोई नेता ऐसा नहीं जिसे राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, वो डिजर्विंग हो? ये तो खैर कांग्रेस को ही बताना चाहिए कि कोई डिजर्व करता है या नहीं करता, ये इनका निर्णय है। लेकिन देखिए, एक इसमें जो महत्वपूर्ण बात है हमको वो देखना होगा। मैं बड़े विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे कांग्रेसी मित्र इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि आज देश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है कि लोकसभा का चुनाव कोई बड़ा लीडर लड़ना नहीं चाहता।
और उसी कड़ी को अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग सोनिया जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि जो सोनिया गांधी कई बार इनको मालूम था कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से और ये लोग जीते थे, तो इनको ये नजर आ रहा है कि अब की बार इनके और समाजवादी पार्टी के, जहां तक अभी तक की जो चर्चा है उसमें इनके यहाँ कोई ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार के डर से कोई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन सोनिया गांधी का तो हेल्थ इशू है। आपके दोनों बात का जवाब देता हूँ। एक तो उन्होंने क्यों लड़ रहे हैं, दूसरा आपने कहा कि दोनों बार से इनके बाहर के उम्मीदवार हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो राजस्थान की लीडरशिप है, जो राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन पर कांग्रेस को अब कोई विश्वास नहीं रहा है। जिस प्रकार की गतिविधियां पिछले 5 सालों में चली, तो उससे इन्होंने ऐसा राजस्थान के किसी भी नेता को इन्होंने योग्य नहीं समझा। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस समय जब चुनाव होंगे आपके सामने ये तस्वीर उभर कर आ जाएगी कि आज इनके बड़े लीडर्स कोई भी लोकसभा के चुनाव में जाने को तैयार नहीं है। यूपी जिससे ये सोनिया जी जीतती थी और लगातार यूपी की जनता ने इनको 5 बार चुनकर लोकसभा में भेजा है, उसके बावजूद अगर जो कांग्रेस की सब में बड़ी लीडर है, और एक मैसेज होता था पहले, ये कहा जाता था, कांग्रेस के लीडर ये कहते थे कि जिसने यूपी जीता उसने उसकी सरकार बनना तय है। तो आज इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े स्टेट में जहां से सोनिया गांधी आराम से जीतती आई है, ऐसा उनको क्या हुआ कि उनको एक राजस्थान आना पड़ा और राजस्थान की राज्यसभा की सीट से लड़ना पड़ा, और राजस्थान में इनको ऐसा कोई भी योग्य नेता नहीं मिला कांग्रेस का कि जिसको राज्यसभा का उम्मीदवार बना सके। ठीक है मिथिलेश जी, अब इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखेंगे कि कोई नेता मिला नहीं, इसलिए बाहर जो उनके जो दूसरे कांग्रेस के दिग्गज नेता उनको मौका दिया जा रहा है, सोनिया गांधी को मौका दिया जा रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं उत्तर से दक्षिण में शिफ्ट हो गया है। राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं, इसके बाद सोनिया गांधी भी अभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी, वो राज्यसभा, हालांकि हेल्थ इशू यहां पर हवाला दिया गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा वो क्या करेंगे? क्या वो वाकई में उत्तर प्रदेश से ही कहीं से लड़ सकती है या वो भी साउथ का रुख कर सकती है? देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीर पर आई। मुझे लगता है कि 10 जनपद का जो बंगला है वो 6 साल तक बना रहे उस लोभ में, क्योंकि पीड़ा राहुल गांधी ने देखी जब उनकी सदस्यता चली गई और उन्हें मकान खाली करना पड़ा। तो एक प्रमुख कारण तो यह है कि लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं, जिस तरीके से उनके इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही तिनका तिनका बिखर रहा है, और जो गांधी परिवार के, मैं एक शब्दों में कहूं कि जो गुलाम प्रवृत्ति है, जो तमाम चीजें, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के नेता, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो चेहरा बता रहा था कि किस कदर वो हताशा उनके चेहरे से झलक रही है। किसी फौज का अगर कप्तान ही कह दे कि मैं तीर नहीं उठाऊंगा, तो अब कोई अर्जुन को, कोई गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण तो कांग्रेस के पास बचा नहीं है। तो जो हालात हैं कि 6 में से 5 बाहर के, तो फिर जो कांग्रेस के लिए अपना सब सर्वस्व लगाकर राजस्थान में बैठे हैं, वो क्या करेंगे, वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? और दूसरी अहम बात यह है कि इससे राजस्थान को क्या बेनिफिट हुआ। अगर केसी वेणुगोपाल तो यहाँ की भाषा भी नहीं समझते, कितनी बार उन्होंने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया, मुकुल वासनिक ने कितनी बार उठाया, प्रमोद तिवारी ने कितनी बार उठाया। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो प्रॉक्सिमिटी और प्रोबेबिलिटी एक बेसिक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। आप देखिए मोदी जी ने क्या किया, एक आम कार्यकर्ता, खुद मदन राठौड़ ने कहा मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम आ जाएगा। आप देखिए, जब खुद कांग्रेस कहती है कि जातिगत ढांचे पर राजस्थान की राजनीति चलती है, तो सोनिया गांधी की जाति के कितने वोट है राजस्थान में? बता दीजिए, आपको लोकसभा में कौन वोट देगा? तो आप सबसे अहम बात, जो राजस्थान की राजनीति का डीएनए है, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, आप बताइए 5 बाहर के, तो फिर कैसे आएंगे वोट? आपने चुन्नीलाल गरासिया को दिया, आदिवासी हो गए, और ओबीसी को मदन राठौड़ को दिया। तो वो तो बीजेपी के तो एक प्लान है, उनको तो चुनाव जीतना है। अब आप रायबरेली से एक इतनी बड़ी लीडर, जिनके लिए अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके कहा कि जब अकाल पड़ा तो राजीव गांधी के साथ 3 दिन तक इन्होंने यहाँ दौरा किया, राजीव गांधी ने अकाल में किया। आप तमाम चीजें केवल गांधी परिवार का ही गुणगान गाते रहेंगे या कभी आप खुद भी खड़े होंगे? सवाल आरसी जी, इस पर एक जवाब, जो ये सवाल उठते हैं गांधी परिवार को लेकर या इस फैसले को लेकर। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अगर उठाए तो हमें कहीं कोई दुख की बात नहीं, लेकिन एक राजनीतिक विशेषज्ञ और एक प्रखर पत्रकार अगर इस बातों को उठाता है तो लगता है कि किस प्रकार से मीडिया के सामने अपने आप में चुनौती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को इसलिए इस परिवार से
दिक्कत है परिवारवाद से नहीं, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन परिवार से दिक्कत इसलिए है कि इस मुल्क की एकता, अखंडता और अनेकताओं में एकता का जो जश्न है बनाए रखने के लिए इस मुल्क में अगर किसी परिवार ने शहादत का सिलसिला सतत दिया हो, जिस परिवार ने 2 प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान की मिट्टी को लहू पिला दिया हो, वो कहीं पे भी आपको राजनीतिक इतिहास के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए उस विचार को, उस सोच को ये बेचैनी होती है, क्योंकि जब इस परिवार का जिक्र आता तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति 142 करोड़ एक सूत्र के अंदर बन जाते हैं। इसलिए विभाजनकारी सोच को, विभाजनकारी ताकत को यह परिवार चुनौती देता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहूंगा, ये कहना चाहते हैं बार बार, ये भूल गए भारतीय जनता पार्टी का जब यहां से जाते थे राज्यसभा के सांसद विजय गोयल जी, नजमा हेपतुल्ला, राम जेठमलानी, अल्फोंस कन्नम, वेंकैया नायडू, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये ऐसे तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक कभी नहीं बोले थे कि ये आवाज कैसे उठ पाएगी। ये राजनीतिक विश्लेषक उस समय नहीं बोलते जब राजस्थान की जनता ने चुन के 25 सांसदों को 2 बार भेजा और इस माटी का बेटा वहां पे जल संसाधन मंत्री हो और ईआरसीपी के लिए तरसाता रहे और लास्ट में ये कहता रहे राजेंद्र सिंह का राज बना दो, मैं ईआरसीपी दे दूंगा। मुझे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक पे अपने आप में सोचने के लिए जरूरी है कि आप राजस्थान की आवाज को मुखर कीजिए, सरकार से प्रश्न पूछिए, 50 सांसद दिए, क्या हुआ, कब मुद्दे उठाए, तब बोल नहीं पाए, और आज बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के इतर राजनीतिक विश्लेषक पर सवाल उठा रहे हैं। मिथिलेश जी, सबसे अहम बात है कि आज सोनिया गांधी अपना पर्चा दाखिल करने आई, राहुल गांधी को अपनी यात्रा रोक के आना पड़े, उनकी बेटी को आना पड़ा, यानी ऐसा परिवार का पूरा एक सूत्र में बांधना, ये तो कोई लोकसभा का फार्म तो था नहीं, ये तो पूरी कांग्रेस के लोग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उनकी यात्रा के लिए पैसा दिया गया उसमें एक दिनेश खडोनिया है जिन्होंने भी पैसा दिया है। राहुल अशोक गहलोत ने 6,70,000 रुपए दिए हैं, तो उन्होंने भी जो उधर के आदिवासी विधायकों को उनको ले जाके, तो कहीं कांग्रेस में कहीं न कहीं एक जो डर है वो साफ नजर आ रहा है, कहीं न कहीं एक पीड़ा है। आज अशोक चौहान जो बाप बेटे मुख्यमंत्री रहे वो चला गया, अशोक चौहान छोड़ के चला गया, राज्यसभा में जाने की तैयारी हुई, आरपीएन सिंह राज्यसभा में डर किस बात का? डर इसी बात का, हार का, और डर के आगे जीत है। कांग्रेस ने पहले इनसे गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन भाग गया, ममता बनर्जी बोल गई, तो ये जो तमाम चीजें हैं उससे तमाम चेहरों को आप बॉडी लैंग्वेज पढ़े पॉलिटिकली तो सबके चेहरे पर हताशा, निराशा, और जिस तरीके से अबू धाबी में मंदिर का आज हुआ है, ये 2 महीने में 2 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, तो कहीं न कहीं एक डर, एक खौफ जो एक राजनीतिक, तो राज्यसभा राजस्थान की ये सीट इसीलिए कि सुरक्षित रहे, बस पहुंच जाए। सुरक्षित नहीं, 2 गुटों में बटी हुई कांग्रेस, कहीं अगर अशोक गहलोत के गुट को मिल जाते तो पायलट गुट वाले नेगेटिव डाल जाते, और पायलट गुट वाले को टिकट मिल जाता तो गहलोत, क्योंकि दूरियां तो पटी नहीं ना, दूरियां पट जाती तो राज ही आ जाता, 115 बीजेपी के थोड़ी आती। तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे सेफ लेकिन देखो आरसी जी से जवाब लिया कि जनता पर इसका कोई असर आपको लगता है कि पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और राजस्थान में वापस 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। इसका सोनिया गांधी जी के आने से राजस्थान की जनता पर कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, ये जरूर समझ में आ रहा है कि जब राजस्थान में भी जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तो कोई भी राजस्थान का बड़ा सवाल तो ये जरूर है कि जीते कोई भी, चलिए 25 के 25 आपके फिर से जीत के आ जाए, लेकिन आवाज तो राजस्थान की बुलंद करे लोकसभा के अंदर। लोकसभा में कांग्रेस दिखे कि नहीं ये आवाज उठा रहे हैं, ये हमने सही कैंडिडेट को भेजा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया है और जिस प्रकार से ईआरसीपी का अगर आप मुद्दे की बात करें तो इस पे अलग से आप डिबेट करा सकते हैं कि इस मुद्दे में क्या खामियां कांग्रेस ने रखी, इसको क्यों लटकाए रखा, ये सब जानते हैं। इसको एक राजनीतिकरण कर दिया, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देखिए इनके समय में भी एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, समझौता क्यों नहीं हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो एमपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझौता हो गया। ये अहम प्रोजेक्ट है और ये आगे भी बढ़ रहा है जिस तरह से कोशिशें भी हुई। लेकिन आरसी जिस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है, देखिए स्थानीय की बात आती है, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बीजेपी ने भी भेजे बाहर से, लेकिन अगर बीजेपी ने भी गलती की उस पर भी उस वक्त आवाज उठी, लेकिन आज के वक्त पे उम्मीद तो की जा सकती है कि राजस्थान के कांग्रेस में इतने मजबूत कार्यकर्ता है, नेता है, उनको राज्यसभा भेजा जाए, क्यों नहीं? चलिए ठीक है, ये अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है कांग्रेस की कि सोनिया गांधी को यहां से
राज्यसभा भेजा जाए। मैं दो चीज कहना चाह रहा जी। था। जेमिनी साहब ने दो बातें उठाई। उन्होंने जी। कहा एक तो इंडिया गठबंधन की बात कही, दूसरा उन्होंने चौहान साहब की बात कही। निश्चित रूप से इस राजनीति के अंदर जिस प्रकार से तानाशाही है, जिस प्रकार से प्रतिशोध की राजनीति है, जिस प्रकार से चिन्हित करके लोगों को बैक्रांत किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, उससे जो डरेगा वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। इंडिया गठबंधन की ये बात करते हैं। इंडिया गठबंधन जब बना तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के अंदर कहा था ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, किसी पे 13,000 करोड़, किसी पे 75,000 करोड़ रुपए। उस गठबंधन को जो छोड़ के गए वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी को ललकार करते हैं तब भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं तब उन्हें वो पाक साफ नजर आते हैं। ये चरित्र राजस्थान की जनता नहीं, पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन से जो बौखलाहट उनको हुई और जो एनडीए के अंदर कई घटक दल जो उनके पुराने थे, चाहे शिवसेना रही, चाहे अकाली रहा, चाहे एआईएडीएमके रहा, लगातार जो छोड़ के गए, तो ये एक मीडिया के द्वारा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया जो सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ रही है, क्योंकि राजस्थान में मोदी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी 2 महीने बीत जाने के बाद में भी असफल। लेकिन आरसी जी, चलिए इनमें बौखलाहट है, चलिए मान लेते हैं इनमें बौखलाहट है और ये भ्रष्टाचारी जिन्हें कह रहे थे वो आज इनके साथ हो गए, शामिल हो गए, सब कुछ ठीक है। ये अपना प्लस कर रहे हैं कि इन्हें उससे लोकसभा में फायदा हो, लेकिन कांग्रेस को तो नुकसान है ना। अकेले आप लड़ नहीं पाते, हार का सामना करना पड़ा। जब सभी क्षेत्रीय दल एकजुट होते हैं और आप बनाते हैं आईएनडीए गठबंधन, इसलिए बनाया था कि 2024 में टक्कर एनडीए को दे सके। अब ये सब वापस छिटक गए हैं, वापस जाके मिल रहा है, सब अपने फायदे के लिए। तो कांग्रेस के लिए तो चैलेंज बड़ा है ना। किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि जनता आपके साथ आएगी, जब आपके अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा तो जनता कैसे भरोसा करेगी? श्वेता जी, आपका प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ इस देश के संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थानों को बचाने की, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बचाने की और लोगों के हक की आवाज को मुखर करने की लड़ाई है। उस लड़ाई के अंदर एक वर्ग शामिल जो होना चाहता है, जो राजनीतिक दल शामिल होना चाहते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई है पद पे आसीन होने की, उनकी स्वर में स्वर मिलाने की और एक व्यक्ति को इस मुल्क के 142 करोड़ लोगों पे महिमा मंडन करने की, जो तमाम वर्ग जो कर रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई के अंदर ये वैचारिक लड़ाई होगी पूरे देश के अंदर। इस वैचारिक लड़ाई के अंदर जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने 2019 के चुनाव पे जो बीजेपी पीठ थपथपाती है, 40 सैनिकों की शहादत के 100 देश के अलग अलग राज्यों में ले जाके बात कही थी और राष्ट्रवाद के नाम पे और शहादत के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा था, विकास पे नहीं मांगा था। अभी भी भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं कि जनता के मुद्दों पे चर्चा करे, जनता के मुद्दों पे बहस करे और जनता के मुद्दों पे जवाब ले। लेकिन मैं ये सोचता हूं जिस प्रकार से इस देश का अन्नदाता, जिस प्रकार से इस देश का युवा जाग खड़ा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंतिम चुनाव होगा। जो अहंकार की बात है वो अशोक चौहान कांग्रेस के अहम चेहरे रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन वो बीजेपी में क्यों आए? देखिए, अभी हर नेता को और ये देश की जनता का जिस प्रकार से समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो जिसको भी राजनीति करनी है और जो देश में एक पॉपुलर लीडर है, जिसके पास फॉलोइंग है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूं। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसने विश्वास जीता है। मुझे आश्चर्य होता है जब हमारे नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के नेता, बिल्कुल कांग्रेस के नेता उन्हें कैसे कर देती है वो बताइए। सुनिए, कांग्रेस के नेता बार बार एक ही बात कहते हैं कि ये लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई इसको, अरे आपको जनता, सुनिए, दिल्ली को जनता बार बार नकार रही है। अरे आपको नकार रही है, आप जनता को विश्वास में लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, वहां पे भी नहीं है। आप जनता को विश्वास में बनाया है, जनता का देश के अन्नदाता नहीं कर पा रहा है। और जिस पार्टी को, जब कांग्रेस की सरकार थी जनता समर्थन देगी, किसान दिल्ली के अंदर गए थे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मिथिलेश जी, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, एक फाइनल कमेंट, लास्ट कमेंट। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी ने एक व्यक्ति को बुलाया, उससे पूछा टी शर्ट कितने की है, उन्होंने कहा 1000 रुपए की। तुम कितना कमाते हो? 50,000 रुपए की। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि अडानी को भी 1000 रुपए में मिलती है, तो क्या आप जीएसटी सिस्टम को चेंज कर देंगे? तो आप जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इससे भी आपसे लीडर से जनता नहीं जुड़ रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस के जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं, आप ही जीएसटी लेके आए, आप ही कह रहे हो 50,000 रुपए कमाने वालों को 1000 रुपए की ये टी शर्ट मिल रही है। अडानी अगर यही खरीदेगा छत्तीसगढ़ में तो उसको भी 1000 रुपए की मिलेगी। तो ये तो पूरे देश में एक सिस्टम जीएसटी का आपने ही डेवलप किया था, उसे लागू किया है। तो क्या गरीब को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में तो राहत दी जा सकती है? क्या आप क्लियर करें
कि हम जीएसटी चेंज करेंगे, गरीब के लिए कम दामों पे लेके आएंगे, तब तो जनता की बात समझ में आएगी। अब आप मंच पे उसको खड़ा करके और एक जो कोई उनका जो प्लानर होता है वो दे दे। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का वादा याद दिलाया था, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का याद दिलाया था प्रधानमंत्री ने। दिल्ली से जयपुर की हवाई यात्रा कितने की है, ट्रेन भी नहीं जा सकता। वो प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य याद नहीं आता जब प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चाहता हूं हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे और उसे रेल की यात्रा से बाधित कर दिया जाए। तो इस देश की की गति थी, उसके खिलाफ में कोई नहीं बोल सकता, पर्सन नहीं उठा सकते। राहुल गांधी के लगातार ऐसे हमले होंगे ताकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, उसको चलाया जा सके। मैं पूछना चाहता हूं जमीनी साहब, आपको याद होगा, क्यों नहीं बोल रहे, पूछे रहे उस पर, कब उसको हवाई यात्रा कराएंगे? नहीं कर रहे हैं ना यात्रा। आप देखिए आज कितने हवाई अड्डे बनाए आपने, आज कितने हवाई अड्डे, आज कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने आपने, अरे आप बोलते थे राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बताते थे। अरे आप राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बताते थे, 370 को राजनीतिक मुद्दा बनाते थे, दोनों हमने हटाए और मंदिर बनवाया 370। अब सोनिया गांधी जी ने पर्चा दाखिल कर दिया, सोनिया गांधी जी ने पर्चा दाखिल कर दिया है, तो जो 2 बार से क्लीन स्वीप हो रही है कांग्रेस, क्या हैट्रिक बनाने से बीजेपी को रोक पाएगी? अगर सोनिया जी का पर्चा भरने के बाद, राज्यसभा में पहुंचने के बाद राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस जीतती है तो उनका यहां पर्चा भरना सार्थक है। नहीं तो तेलंगाना की जनता भी उन्हें मां के रूप में बुला रही थी, एमपी की जनता भी बुला रही थी, तो कहीं से भी पर्चा भर सकते थे, हिमाचल से भी भर सकते थे। तो राजस्थान में क्या अशोक गहलोत फिर से 2028 में अपनी प्लान बनाने में जीत गए हैं? क्योंकि सोनिया गांधी अगर बनती है, मजबूत होती है, तो 2028 में उनकी नजरें होंगी और अशोक गहलोत फिर सचिन पायलट को अभी तो छत्तीसगढ़ देश निकाला दिया है, हो सकता है 2028 में पूरी तरह बाहर कर दे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राज्यसभा की रेस है, कांग्रेस ने राजस्थान से यहां पर उम्मीदवार घोषित किया, आज उन्होंने पर्चा भी दाखिल किया, सोनिया गांधी यहां से राज्यसभा जाएंगी। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस अपनी खुद की मजबूती के लिए क्या कोशिश यहां पर कर रही है और क्या सोनिया गांधी के पर्चा दाखिल करने से लोकसभा के चुनाव में परिणामों को लेकर क्या कांग्रेस को कोई इससे फायदा होगा या नहीं, क्योंकि स्थानीय और बाहरी का मुद्दा तो हमेशा ही रहा है। उम्मीद ये की जाती है कि जब राजस्थान की बात हो तो राजस्थान का व्यक्ति, वो चेहरा सामने आए, लेकिन अक्सर ये होता यह है कि बाहरी चेहरे को मजबूती के लिए यहां से उतार दिया जाता है और इसलिए यहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता, नेता है, वो जरूर इंतजार करते कि कभी तो उनका भी मौका मिल सके यहां से। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।